हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम देखेंगे बिहार स्टेट 2023। आज हम संगीत पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट करेंगे। ये सारे सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछा हुआ सवाल है, इसलिए बिना एक भी क्वेश्चन स्किप किए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ऐसे ही आपको सारे सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, इसलिए अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पहला क्वेश्चन कह रहा है राग मालकोस का एक वादी स्वर है। ऑप्शन है स, ऑप्शन बी है ग, ऑप्शन सी है ध, ऑप्शन डी है म। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, म आपका राइट आंसर होगा। राग मलकोस का वादी स्वर मध्यम म होता है। जनप्रिय राग मलकोस को भैरवी थाट से उत्पन्न माना गया है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन 2 कह रहा है दक्षिणी संगीत पद्धति का सत्श्रुतु ध एक या कौशिक नी उत्तरी संगीत पद्धति का डैश स्वर के समान है। ऑप्शन है कोमल ध, ऑप्शन बी है कोमल नी, ऑप्शन सी है सूत नी, ऑप्शन डी है सूत ध। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी कोमल नी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 3 कह रहा है पंचम सवारी ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? 16, 12, 14 या आपका 15। तो आप इसे याद रखिएगा। टोटल आपके पंचम सवारी ताल में टोटल 15 होता है। आपसे पूछा जा सकता है पंचम सवारी ताल 15 मात्रा की ताल है। इसमें से 4 विभाग 1, 4 और 12 पर ताली और 8 पर खाली होता है। पंचम सवारी ताल को केवल सवारी ताल या छोटी सवारी ताल भी कहते हैं। आप इसे जरूर याद रखिएगा। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन 4 कह रहा है एक्स आपका किसका एक चिन्ह है? द्रुत का या लघु का या अनुद्रुत का या आपका काकपद का? तो आप इसे याद रखिएगा। काकपद आपका एक गुना का चिन्ह है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। काकपद का चिन्ह आपका गुना होता है। जिस प्रकार उत्तर भारत की तालों में विभाग होता है, उसी प्रकार कर्नाटक की तालों में अंग होते हैं। अंगों की टोटल संख्या आपकी 6 होती है। आप इसे जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन 5 कह रहा है प्राचीन काल में सर्वप्रथम संगीत शास्त्र का व्यवस्थित रीति से लिखित विवरण किस ग्रंथि से प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। प्राचीन काल में सर्वप्रथम संगीत शास्त्र का व्यवस्थित रीति से लिखित विवरण नाट्य शास्त्र ग्रंथ से प्राप्त होता है। नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि थे। आप इसे याद रखिएगा। नाट्य शास्त्र के रचयिता पूछा जा सकता है कि रचयिता कौन थे, तो आप इसका नाम भरत मुनि का जरूर याद रखिएगा। ये ग्रंथ अनुमान के अनुसार 2री और 3री शताब्दी में मध्य लिखा गया है। क्वेश्चन 6 कह रहा है सबसे पहले किसने बिलावल को शुद्ध धातु के रूप में बताया था? अब्दुल फजल या मोहम्मद राजा? ऑप्शन सी है भातखंडे या आपके पुलुस्कर ने? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी मोहम्मद राजा। सबसे पहले मोहम्मद राजा ने बिलावल को शुद्ध धातु के रूप में बताया था। उत्तरी संगीत पद्धति में ठाटों की संख्या 10 मानी गई है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन 7 कह रहा है साधना चतुष्टय का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है? 22 श्रुतियों का सिद्ध करना या ऑप्शन बी प्रत्येक स्वर की श्रुतियों को बताना, ऑप्शन सी है तारों की लंबाई पर स्वर की स्थापना या ऑप्शन डी है कोमल त्रिव स्वरों को बताना। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। सारण चतुष्टय को प्रमुख उद्देश्य प्रत्येक स्वर की श्रुतियों को बताना है। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन 8 कह रहा है तानपुरे में बजने वाले स्वर कौन कौन से हैं? तो आप इसे याद रखिएगा। प, सा और सा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 9 कह रहा है विष्णु दिगंबर फुलस्कर का जन्म कहाँ पर हुआ था? 18 अगस्त 1872 को हुआ था या 1869 को हुआ था या 1873 या आपका 1872? तो आप इसे याद रखिएगा। ग्वालियर घराने से बिलोंग करते थे। स्वर्गीय आपके विष्णु दिगंबर फुलस्कर का जन्म 1872 18 अगस्त में पूर्णिमा के रात हुआ था। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, इसलिए आप इसे ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपको ये PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पे आप ज्वाइन होकर वहाँ से आप PDF इसका ले सकते हैं। राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन 10 कह रहा है उत्तर भारतीय संगीत का स्वर शुद्ध नी कर्नाटक स्वर है। साधारण नी, कौशिक नी, काकाली नी या कोमल नी? आप इसे याद रखिएगा। उत्तर भारतीय संगीत का स्वर शुद्ध नी कर्नाटक का काकली का नी स्वर है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 11 कह रहा है इनमें से ऑडो संपूर्ण जाति का राग कौन सा है? ऑप्शन है बिहाग, ऑप्शन बी है मियाँ मालाड, ऑप्शन सी है मालकोस, ऑप्शन डी है केदर। तो आप इसे याद रखिएगा। राग बिहाग ऑडो संपूर्ण जाति का राग है। इस राग का
विभाग नाम से जानते हैं। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन 12 कह रहा है भारत की सारनाथ चतुष्टय पद्धति में कितनी बीना का प्रयोग किया गया है? 1, 3 या 2 या आपका 4? तो आप इसे याद रखिएगा, टोटल 2 पद्धति का यूज किया गया है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 13 कह रहा है थाट राग वर्गीकरण के प्रचार प्रसार का श्रेय किसको जाता है? तो थाट राग वर्गीकरण का प्रचार प्रसार तो विष्णु नारायण भारतंडे को जाता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 14 कह रहा है अव्वल द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? संगीत मर्कंड या संगीत शिरोमणि या संगीत दर्पण या आपका संगीत परिजात? तो आप इसे याद रखिएगा, संगीत परिजात 1650 ईस्वी में आपके अव्वल द्वारा लिखा गया था। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन 15 कह रहा है दीपचंदी ताल उपयुक्त है? बड़ा ख्याल या छोटा ख्याल या तराना या आपका ठुमरी? तो आप इसे याद रखिएगा, दीपचंदी ताल को कुछ लोग चाचर ताल भी कहते हैं। ये ठुमरी तथा हीरो के साथ संगत करने का मुख्य ताल है। ये राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन 16 कह रहा है कौन सी ताल आपका एक अलग है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गज झंपा। आपका जो है ये 15 मात्रा की ताल है। राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन 17 कह रहा है संगीत रत्नाकर पर टीका किसने की थी? तो आप इसे याद रखिएगा, कलिनाथ का नाम आता है। 1456-57 ईस्वी में उनके दरबारी गायक हुआ करते थे। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है चतुरंग के कितने अंग होते हैं? आपको बताना है कि चतुरंग के कितने अंग होते हैं, 2, 3 या 4 या आपका 5? तो आप इसे याद रखिएगा, टोटल आपके 4 अंग होते हैं। इसमें ख्याल के शब्द, तराना, पखवाज अथवा तबला के बोल सरगम मिले हुए रहते हैं। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 19 कह रहा है राग में कम से कम कितने स्वरों का प्रयोग आवश्यक है? 5, 7, 8 या 12? तो राग में कम से कम 5 स्वरों का होना अनिवार्य है। भारतीय संगीत में टोटल मुख्यतः 7 स्वर हैं। आप इसे जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन 20 कह रहा है एक ताल और 4 ताल के बीच में क्या अंतर है? मात्रा, विभाग या ठेका या ताली खाली? तो आप इसे याद रखिएगा, एक ताल और 4 ताल के बीच केवल ठेके के बालों का ही अंतर होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 21 कह रहा है ओंकार नाथ ठाकुर किसके शिष्य हुआ करते थे? तो आपको पता होगा विष्णु दिगंबर फुल्स्कर के वो शिष्य हुआ करते थे, ओंकार नाथ। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन 22 कह रहा है लय के मुख्य कितने प्रकार होते हैं? आपको बताना है कि लय के कितने मुख्य प्रकार होते हैं, 3, 5, 6 या 7? तो आपको पता होगा संगीत के समय की समान गति को लय कहते हैं। लय आपका मुख्य 3 प्रकार का होता है, मध्य लय, द्रुत लय आपका और विलंबित लय। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। तबले के मुख्य वर्णों की संख्या कितनी होती है? 10, 8, 5, 16? तो आपको पता होगा तबले के मुख्य 10 वर्ण होते हैं। जिस प्रकार प्रत्येक भाषा के कुछ अक्षर होते हैं उन्हीं वर्ण कहते हैं, उसी प्रकार तबले में भी जिन अक्षरों का प्रयोग किया जाता है उन्हें भी वर्ण के नाम से जानते हैं। राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन 24 कह रहा है ध्रुव के कितने विभाग होते हैं? 4, 2, 3 या 5? तो आपको पता होगा टोटल आपके 4 ध्रुपद के भाग होते हैं। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है धमार ताल की खाली डैश मात्रा पर है? 9, 10, 8 या 7? तो धमार ताल पखावज का एक प्रसिद्ध और प्रचलित ताल है। धमार ताल में टोटल 14 मात्रा, 4 विभाग और ताली 1, 6, 11 पर और 8 पर खाली होता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 26 कह रहा है सादरा के साथ कौन सी ताल बजाई जाती है? आपने अगर संगीत से क्लास किया है तो आपको पता होगा जब ताल आपका होता है सादरा के साथ ताली बजाई जाती है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने जो आपके संगीत से जो फॉर्म भरे हुए हैं, जो क्लास किए हुए हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा सुशिर आपका वाद्य है? तबला, हारमोनियम, घंटा या आपका सितार? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, हारमोनियम आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 28 कह रहा है संगीत रत्नाकर ग्रंथ के कितने अध्याय होते हैं? टोटल 6 या 7 या 8 या आपके 19? तो आपको पता होगा टोटल 7 संगीत रत्नाकर के टोटल 7 अध्याय होते हैं। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। तानसेन के पिता कौन थे? मर्कंड पांडे या मनोहर पांडे या मार्कंड पांडे या आपके मंगल पांडे? तो आपको पता होगा तानसेन का असली नाम ताना मिश्रा हुआ करता था। इनके पिता नाम मर्कंड पांडे हुआ करता था। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। खुले बोलों की प्रचलित ताल का क्या नाम है? 3 ताल, रूपक, 4 ताल या आपका 1 ताल? तो 4 ताल खुले बोलों में हम ताल को
चार ताल के नाम से जानते हैं। राइट आंसर आपका ए सी हो जाएगा। क्वेश्चन 31 कह रहा है धी तिरकी धी ना तू ना काता तिरकी घी नादी धीना ताल पहचानिए। आपको बताना है कि जो लाइन लिखा हुआ है कौन सा ताल है, आराचार ताल है या झुमरा ताल है या गजझप्पा ताल है या पंचम सवारी ताल है। तो आपको पता होगा आराचार ताल आपका कहते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 32 कह रहा है पन्नो भारती किस संगीत की एक कृति है, बलवंत राय भट्ट या बी आर देवघर या आपका बालकृष्ण बुआ या आपका ओमकार नाथ ठाकुर। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ओमकार नाथ ठाकुर ने पन्नम भारती और संगीतंजलि नामक ग्रंथों की रचना करी है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। तबले में कितने गड्ढे प्रयुक्त होते हैं, आपको बताना है तबले जो होता है उसमें कितने गड्ढे प्रयुक्त होते हैं, 8, 9, 10 या 12। तो आपको पता होगा टोटल 8 आपके गड्ढे प्रयुक्त होते हैं तबले में। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन 34 कह रहा है गज झंपा ताल कितनी मात्राएं होती हैं, तो टोटल आपके 15 उसमें मात्राएं होती हैं। राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन 35 कह रहा है राग भूपाली क्या है, ऑडो है या पाशो या आप संपूर्ण या छाय लग है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 36 कह रहा है किस ग्रंथ में 20 प्रकार की गमकों का उल्लेख देखने को मिलता है। तो आपको पता होगा संगीत परिजात में जो 1650 रचित संगीत परिजात का मध्य युग सबसे महत्वपूर्ण एवं विस्तृत ग्रंथ माना जाता है। राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन 37 कह रहा है भातखंडे ने 10 धातु को किस आधार पर व्यवस्थित किया था। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्त मक्खी 72 मेल आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 38 कह रहा है रे गा रे सा स्वारवली किस राग का एक अंग है। तो तोरी का आपका एक रंग अंग है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 39 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है उत्तरीयता क्या है। आपको बताना है जो उत्तरीयता है वो आपका क्या है, श्रुति है या आलाप है या मुचराना है या आपका जाति है। तो आप इसे याद रखिएगा भारतीय संगीत का मुचराना 4 प्रकार की थी, इनमें से 37 ग्राम की 7 मूर्छनाएँ होती थी। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 14 कह रहा है स्वर मेलकाधानी के लेखक कौन है, लोचन सोमनाथ या रामा माते या आपका पुद्रिक बिठूल। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी रामा माते आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 41 कह रहा है स्फुरित क्या है, गमक है या तान है या कण है या राग है। तो आपको पता होगा स्फुरित आपका एक गमक है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन 42 कह रहा है गुडज क्या है। तो गुडज आपका तार को रखने की एक स्थान है। राइट आंसर आपका सी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 43 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है उत्तर भारतीय संगीत के त्रिव माध्यम को दक्षिणी भारतीय संगीत में क्या कहते हैं, प्रति मध्यम या पंचम या शुद्ध मध्यम या पंच श्रुतिक देव। तो आपको पता होगा उत्तर भारतीय संगीत में त्रिव माध्यम को दक्षिणी भारतीय में संगीत में प्रति मध्यम कहते हैं। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका क्वेश्चन 44 कजरी क्या है। आपको बताना है जो कजरी होता है वो आपका क्या है, एक मुस्लिम धार्मिक गीत है या गुजरात का एक लोकगीत है या एक अवधारणा गीत है या उत्तर भारत में वर्षा ऋतु का एक गीत जो ठुमरी शैली में गाया जाता है। ये सवाल आपके बिहार उत्तर प्रदेश का 2019 में और यूपी का 2021 में पूछा हुआ सवाल है टीजीटी का। आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर भारत में जब वर्षा होता है उस टाइम ठुमरी शैली में ये गाना गाया जाता है कजरी। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 45 कह रहा है संगीत में कितने अलंकार कितने अर्थों में प्रयोग होते हैं, 1, 2, 3 या 4। तो आपको पता होगा संगीत में अलंकार 2 अर्थों में प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन 46 कह रहा है रागों की कितनी उपजातियाँ कितनी हैं, 3, 15, 18 या 9। तो आपको याद रखिएगा टोटल 9 आपकी उपजातियाँ होती हैं रागों की। राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन 47 कह रहा है काकू के कितने प्रकार हैं, 2, 4 या 6 या 8। तो टोटल आपके काकू के 6 प्रकार हैं। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 48 कह रहा है निम्नलिखित में कितने रागों में नी ध नी सा स्वारवली प्रयोग की जाती है। तो मियाँ मल्हार आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 49 कह रहा है प्रासरिणी का क्या नाम है, मुशराना का या श्रुति का या राग का या थात का। तो आप ये याद रखिएगा श्रुति का नाम है प्रासरिणी। राइट आंसर बी हो जाएगा।
क्वेश्चन 50 कह रहा है डागुर बानी के कलावंत कौन थे? तानसेन या राजा सकमोहन सिंह या ब्रजचंद्र या श्रीचंद्र राजपूत। तो प्राचीन काल में ध्रुपद गायों का कलावंत कहते थे। धीरे धीरे ध्रुपद गायों को भेद उनके 4 वर्णों के अनुसार जाने लगे, जिनका नाम है आपका यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे उनका नाम दिया गया है, चारों का आप नाम नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन होकर वहाँ से आप ये पीडीएफ ले सकते हैं। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 51 कह रहा है संगीत में अंश स्वर का क्या तात्पर्य है? तो आपको पता होगा संगीत में अंश स्वर का आपका वादी स्वर होता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 52 कह रहा है अतिश स्वर कौन सा है? ग या ग म ध। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी म आपका एक अतिश स्वर है। राइट आंसर आपका म होगा। क्वेश्चन 53 कह रहा है सांदा रंग का वास्तविक नाम क्या था? नौबत खान या नियामत खान या फिरोज खां या मान सिंह। तो आप इसे याद रखिएगा, नियामत खां का असली नाम सदरंग था। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 54 कह रहा है मध्य ग्राम का पंचम कौन सी श्रुति पर स्थापित है? संदीपनी या अलापनी या त्रिवा या मंद्रा। राइट आंसर आपका संदीपनी हो जाएगा। राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन 55 कह रहा है किस राग में मध्यम के दोनों रूपों प्रकार का प्रयोग होता है? आश्वाड़ी या काफी या पूर्वी या दरबारी। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी राग पूर्वी सायंकाल में संधि प्रकाश के समय गाया जाने वाला एक राग है। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन 56 कह रहा है हिंदुस्तानी स्वर कोमल ध कर्नाटक किस स्वर में समानता रखता है? तो आप इसे याद रखिएगा, ये सवाल आपका पूछा हुआ सवाल है। राइट आंसर शुद्ध आपका ढ होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 57 कह रहा है प्रमाण श्रुति की अवधारणा किसने करी थी? तो भरत द्वारा सबसे पहले प्रमाण श्रुति की अवधारणा विकसित की गई थी। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन 58 कह रहा है संडज ग्राम में पंचम किस श्रुति पर रहता है? तो सतुरी पर रहता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 59 कह रहा है प्राचीन काल में गंधार स्वर किस श्रुति पर स्थापित था? क्रोधा, रक्तिका या व्रजिका या रौद्री। तो आप इसे याद रखिएगा, प्राचीन काल में गंधर्व स्वर क्रोधा 9वीं श्रुति पर स्थापित था। राइट आंसर आपका ए होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा षडज ग्राम में पंचम से प्रारंभ होने वाली मूर्छनता क्या है? अश्वक्रांता या ऑप्शन बी उत्तरयाता, ऑप्शन सी है सूत संडज या ऑप्शन डी है मत्रिकृता। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो संगीत से फॉर्म भरे हुए हैं। ऐसे वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। इससे आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। ये सारे प्रैक्टिस सेट आपके पूरा ऑल इंडिया में जितने टीजीटी पेपर होते हैं वहाँ से सारे क्वेश्चन को एकत्रित करके बनाया गया है। राइट आंसर आपका सी होगा। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं एक अगले टॉपिक पर।